हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी वाली वीडियो है, तो अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ फार्मा के रिलेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस इनहिबिटर्स हमारे पास होता है क्या है। तो एस का हमारे पास मतलब क्या है। तो एस का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो ऐसी कोई भी दवाई है जो कि इस एंजाइम जो है हमारे पास उसके ऊपर इफेक्ट करती है और उसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है, तो उसे हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ आ जाती हैं। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पे कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल और रेमिप्रिल है। अब नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास जो रास पाथवे है वो क्या होता है, क्योंकि जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स हैं उनका इफेक्ट जो है हमारे पास रास पाथवे में आता है। तो सबसे पहले हम रास पाथवे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास हाइपोटेंशन है या बॉडी में बीपी हमारा लो होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ब्लड फ्लो जो किडनीज को है वो कम जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हाइपोपरफ्यूजन ऑफ किडनीज होगी। तो उसकी वजह से हमारे पास किडनी से एक एंजाइम रिलीज होगा, उसे हम कहते हैं रीनिन। अब रीनिन रिलीज कहाँ से होगा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो है हमारे पास किडनी के वहाँ से रिलीज होगा। अब रीनिन का काम क्या है कि हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 1 में जब कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर हमारे पास एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं एस एंजाइम या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोस्टेरोन में। और जब एल्डोस्टेरोन में हमारे पास कन्वर्ट होगा तो उसके बाद हमारे पास जो भी है बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स जो आता है वो हम बाद में चल के देखेंगे। लेकिन फ़र्ज़ किया जो पाथवे है वो क्या होता है इसी तरह। तो सबसे पहले हाइपोपरफ्यूजन होगी किडनीज की, उससे रीनिन रिलीज होगा, उसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 बाय द हेल्प ऑफ एस एंजाइम, और एंजियोटेंसिन 2 से फिर कन्वर्ट होगा एल्डोस्टेरोन पे। और एट द एंड क्या होगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो रेज कर जाएगा। खैर, तो ये था पूरा पाथवे जिसे हम बोलते हैं रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। अब जो इस तरह की हमारे पास ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं हाइपरटेंशन में और हार्ट फेलियर में। इसके अलावा मुख्तलिफ और भी कंडीशन हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे चल के देखेंगे। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि नॉर्मली अगर फ़र्ज़ किया आपने किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर नहीं दिया है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होगा एल्डोस्टेरोन में। अब इसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा तो वो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है उसकी वजह से क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी ऑफ आर्टीरियोल्स। सॉरी, हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 जब बनेगा तो उसके बाद हमारे पास आएगा वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। उसकी वजह से हमारा बीपी क्या करेगा, रेस कर जाएगा। इसके अलावा अगर हम एल्डोस्टेरोन रिलीज की बात करें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सोडियम का लेवल जो होगा हमारी बॉडी में रेज कर जाएगा, पोटेशियम का लेवल जो है हमारे पास कम होगा, और इसी तरह प्रोटॉन का लेवल भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अगर तो हम एडीएच की बात करें तो उसकी वजह से मज़ीद क्या होगा, हमारे पास एक तो थर्स्ट बढ़ जाएगी पेशेंट में, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की रिलीज जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, जो हमारे पास जो बॉडी में सोडियम पोटाशियम पंप होता है उसका जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, किस जगह पे, प्रोक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगर किसी भी कंडीशन की वजह से हमारे पास जो एस इनहिबिटर्स या अगर आपने इस्तेमाल किया है तो जिसकी वजह से अगर हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन ही नहीं हुई है तो अब उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, बॉडी पे इफेक्ट क्या आएगा। तो यही जो सारा कुछ अभी हमने पढ़ा है वही इसको आप रिवर्स कर दें। जैसे कि हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी और डायलेट कर जाएंगी। उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वेजो डायलेशन आपको देखने में मिलेगी। बीपी हमारे पास क्या करेगा, कम हो जाएगा, और हार्ट के ऊपर जो है वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और उसको जो हार्ट का काम जिस तरह वो कर रहा है तो उसको उतने ज़्यादा ज़ोर से काम नहीं करना पड़ेगा।
मतलब कहने का कि उसके ऊपर स्ट्रेस जो होगा हमारे पास कम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एस इनहिबिटर्स के थेराप्यूटिकल यूजेस किस किस कंडीशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन में जब आप एस इनहिबिटर्स देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें हम हार्ट फेलियर में देते हैं। तो मैंने अभी जिस तरह आपको पहले बताया कि हार्ट की के ऊपर प्रेशर कम करेंगे या जो फ्लूइड कंसंट्रेशन जो आ रही है हमारे पास हार्ट की तरफ उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हार्ट को काम उतना ज़्यादा तेज़ नहीं करना पड़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसमें आपकी जो मोर्टेलिटी है वो डिक्रीज़ होगी हार्ट फेलियर के अंदर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली जो हमारे पास है, ये दवाइयाँ जो होती हैं वो कम करती हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करेगी तो उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत ज़्यादा जल्दी वो चीज़ ख़राब होने के चांस होते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ कम काम करेगी तो उसको ऑक्सीजन जो की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी और एट द एंड उसमें क्या होगी, जो लाइफ उसकी होगी किसी भी ऑर्गन की वो बढ़ जाती है। तो यही कुछ करते हैं ऐसे इनहिबिटर्स हमारे हार्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर हमारे पास पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि बेस्ट मेडिकेशन है जो कि हमारे पास प्रिवेंट करती है फर्दर कार्डियक इवेंट्स को और रिकवरी में भी हमारे पास काफ़ी हद तक काम करती है। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर जो हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक भी है तो उसके लिए हमारे पास जो दो ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हैं हमारी किडनीज़ के ऊपर, तो वो हैं एस इनहिबिटर्स और ए आर बीज। तो इनका काम क्या है, एक तो रीनल प्रोटेक्शन करती हैं और जो प्रोग्रेशन है हमारे पास, अगर सी के डी की हम बात करें तो उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं। अब हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है एस इनहिबिटर्स की, तो अगर आपको एमसीक्यूज इस तरह का कोई आता है कि कौन सी ड्रग है जो कि हमारे पास मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करती है हार्ट फेलियर के पेशेंट में, तो वो है हमारे पास एस इनहिबिटर्स। जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि इनका इफेक्ट हमारे पास एमआई में है, रीनल डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और ये हमारे पास क्रूशल हैं कार्डियोवैस्कुलर और रीनल थेरापीज़ के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप एस इनहिबिटर्स किसी पेशेंट में इस्तेमाल करें तो उसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है हमारे पास वो है ड्राई कफ। अब ये इस तरह का सिनेरियो आपके पास आ सकता है जिसमें ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एस इनहिबिटर के यूज़ में और दूसरे हमारे पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे पास पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं बॉडी में, और अगर हद से ज़्यादा आप लेंगे एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कराएंगे तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, बीपी को ये कम भी कर सकते हैं नॉर्मल रेंज से। और इसके अलावा हमारे पास रेयरली हैं लेकिन ये है कि किडनीज प्रॉब्लम या सी के डी की तरफ भी पेशेंट को लेके जा सकते हैं अगर इनका आप इस्तेमाल करा रहे हैं ज़्यादा अरसे से। तो इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एंजियोडीमा। तो अगर आप ये पिक्चर देख लें गूगल के ऊपर तो आपको समझने में आसानी होगी। इसमें क्या होता है, हमारे आँखों के इर्द-गिर्द जो है वो एडीमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंजियोडीमा। अब अगर फ़र्ज़ किया आपने कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा अवर किस्म की डोज़ दे दिया इस इनहिबिटर्स की, तो उसमें हमारे पास जो टॉक्सिसिटी आपको देखने में मिलेगी, तो आप किस तरह गेस करेंगे कि आया इस पेशेंट को एस इनहिबिटर की वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं? तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो सबसे पहली जो है वो एंजियोडीमा है, उसके अलावा न्यूट्रोपीनिया होगी, जिसमें क्या होगा, वाइट ब्लड सेल काउंट हमारे पास कम हो जाएगा। नॉर्मली जो होता है हमारे पास 5 टू 10 के होता है, अगर फ़र्ज़ किया लेस देन 5000 है वाइट ब्लड सेल काउंट, तो या न्यूट्रोफिल काउंट हमारे पास नॉर्मल से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया। और लीवर टॉक्सिसिटी भी काज करा सकती है ये ड्रग। इसके अलावा ये चीज़ें अगर आप अपने जहन में रख के प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को मेडिसिन, तो बहुत हद तक चांस है कि पेशेंट में इस तरह की कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। अब एस इनहिबिटर्स के हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है हमारे पास एस इनहिबिटर का सबसे बड़ा जो है वो है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में हम इस एस इनहिबिटर इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें हमारे पास टेट्राटोजेनिक इफेक्ट होता है। मतलब जो फॉर्मेशन होती है हमारे लिम्स की या बॉडी जिस तरह नॉर्मली डेवलप कर रही होती है, तो अगर आप ये एस इनहिबिटर्स देते हैं तो उसकी वजह से किसी भी ऑर्गन
की डिफॉर्मिटी आपको देखने में मिलती है। इसके अलावा बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का खतरा होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर तो फ़र्ज़ किया रीनल आर्टरी जो हमारे पास ब्लड सप्लाई कर रही है किडनीज़ को, अगर उसके बीच में स्टेनोसिस हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, किडनी डैमेज होने का खतरा होता है। और अगर तो एंजियोडीमा का हमारे पास प्रीवियस केस इस तरह का कोई पेशेंट आता है जिसमें आपने पहले इस्तेमाल कराया था, उसमें आपको एंजियोडीमा देखने को मिला है, तो आप दोबारा उसमें वही एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक और चीज़ भी आप जहन में रखें कि इस अगर आप एस इनहिबिटर इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है रीनल फंक्शन की, जिसमें हम आरएफटीज कराते हैं, और पोटाशियम लेवल्स को आपने देखना है, क्योंकि अभी हमने पहले बात की थी कि जो साइड इफ़ेक्ट है हमारे पास एस इनहिबिटर्स का, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक तो पोटाशियम को कम कर देता है। अगर हम एल्डोस्टेरोन रिलीज़ की बात करें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सोडियम इंक्रीज़ हो जाता है, पोटाशियम डिक्रीज़ होता है, और प्रोटॉन भी जो हमारे पास हैं वो कम हो जाते हैं। अब एस इनहिबिटर्स के आपने इंट्रैक्शंस भी याद रखने हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट पहले इस तरह की दवाई इस्तेमाल करा रहा है तो आप कोशिश करें कि आप एस इनहिबिटर्स ना इसमें इस्तेमाल कराएं। कौन कौन सी दवाइयाँ होंगी जिसमें आप एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल कम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हमारे पास क्या होता है, खासतौर पे जो पोटाशियम स्पारिंग हमारे पास डायूरेटिक्स है उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, हाइपरकेलीमिया के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आगे फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट हमारे पास एनसैड का इस्तेमाल करा रहा है तो उसकी वजह से अगर आप एस इनहिबिटर भी देंगे और एनसैड भी देंगे तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है उसमें जो ब्लड प्रेशर उसका इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास लिथियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्यू टू अल्टर्ड रीनल क्लियरेंस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इनकी क्लियरेंस किडनीज के थ्रू होती है। तो अगर कोई इस तरह का पेशेंट है जो लिथियम पहले से इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें भी आप कोशिश करेंगे कि एस इनहिबिटर्स उन पेशेंट्स को ना दें। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की।